हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फिर से आज हम बात करने के लिए आए हैं वही क्लास 10th बिहार बोर्ड का नन हिंदी का जो किसले का जो चैप्टर है 23, और ये जो है लास्ट चैप्टर है। उसका नाम है राह भटके हिरन के बच्चे को। इस चैप्टर का नाम है राह भटके हिरन के बच्चे को। इस पर जो है आधारित हम 30 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस चैप्टर को जो लिखने वाले हैं वो है डॉक्टर निवियतनाम द्वारा जो लिखा गया है। ये बिल्कुल ही कविता है। तो चलिए इसके ऊपर हम लेकर आए ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ की विधा क्या है। ये जो राह भटके हिरन के बच्चे हैं, इनकी पाठ की विधा क्या है, तो मैंने आपको भी बताया कि ये जो है कविता है। क्या है ये? कविता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इस कविता के रचयिता कौन है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि इस कविता की रचयिता जो है वो डॉक्टर निवियतनाम है। कौन है? डॉक्टर निवियतनाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका भी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वो है कविता में हिरन का बच्चा कहाँ भटक गया था। कविता में जो है हिरन का बच्चा कहाँ भटक गया था, तो कविता में हिरन का बच्चा जो है जाड़े की रात में जंगल के भीतर भटक गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वो है हिरन का बच्चा क्यों रो रहा है। हिरन का बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि वो अपनी माँ से बिछड़ गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। हिरन का बच्चा क्यों रो रहा है? क्योंकि वो अपनी माँ से बिछड़ गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कवि हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है। जो कवि जो है वो हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है, तो वो आश्वासन देता है कि कल सुबह उसे उसकी माँ मिल जाएगी। कवि कहता है कि कल सुबह उसे उसकी माँ मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, बांस के वन, ओक के वन, यहाँ किन वनों की चर्चा की गई है। तो बांस के वन और ओक के वन यहाँ पर जो उन वनों की जहाँ हिरन का बच्चा भटका है। किसकी? उन वनों की जहाँ हिरन का बच्चा भटका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, वो है हिरन के बच्चे की आंखें कैसी है। तो हिरन के बच्चे की आंखें जादुई और बड़ी है। हिरन के बच्चे की आंखें जादुई और बड़ी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वो है जाड़े की रात में पहाड़ों पर क्या गिर रही थी। जाड़ों की रात में पहाड़ों पर बर्फ गिर रही थी, तुषार गिर रही थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, वो है कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और करुणा का। क्या दिया है? जीव जंतु के प्रति प्रेम और करुणा का संदेश दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, वो है सो जा कल मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, यह पंक्ति किसने कही थी। तो सो जा कल मिल जाएगी तेरी माँ, यह पंक्ति जो है वो जो है डॉक्टर साहब ने कही थी, कवि ने कही थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है कविता में आकाश की क्या स्थिति बताई गई है। तो कविता में जो है आकाश की स्थिति बताई गई है। आकाश में धुंध और कोहरा है। क्या बताई गई है? आकाश में धुंध और कोहरा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, वो है राह भटके हिरन के बच्चे को कविता का अनुवादक कौन है। तो राह भटके हिरन के बच्चे को ये जो कविता है इसके अनुवादक कौन है, इनको हिंदी में अनुवाद जो है ट्रांसलेट जो है वो कौन किए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। कौन किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, वो है हिरन के बच्चे के लिए जंगल कैसा महसूस हो रहा है। तो हिरन के बच्चे के लिए जंगल जो है डरावना और ठंडा महसूस हो रहा है। कैसा हो रहा है? डरावना और ठंडा महसूस हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, वो है किसके पत्तों पर गिरती बर्फ से कवि हिरन के बच्चे को सचेत करता है। तो ओक जो है, ओक के पत्तों पर गिरती बर्फों से कवि जो है हिरन के बच्चे को सचेत कर रहा है। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल ही याद होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, वो है कितना कोमल कितना प्यारा है यह बच्चा। यहाँ किसकी कोमलता की बात हो रही है। तो यहाँ हिरन के नन्हे बच्चों की कोमलता की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, वो है
कविता के अनुसार प्रकृति का दृश्य कैसा है? तो कविता के अनुसार प्रकृति का जो दृश्य है वो निस्तब्ध और शांत है। कैसा है? निस्तब्ध और शांत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हिरण के बच्चे के शरीर पर क्या है? तो हिरण के बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे धब्बे हैं। क्या है? छोटे छोटे धब्बे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वो है, कवि ने हिरण के बच्चे को सो जाने के लिए क्यों कहा? कवि ने हिरण के बच्चे को सो जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ताकि उसे रात का डर न लगे। क्योंकि उसे रात का डर न लगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, यह कविता किस संवेदना पर आधारित है? यह कविता जो है ये किस संवेदना पर आधारित है? तो ये ममता और सहानुभूति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। हिरण का बच्चा क्या ढूंढ रहा है? हिरण का बच्चा अपनी माँ का दूध और ममता ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? अपनी माँ का दूध और ममता ढूंढ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। वो है, कविता में नन्हे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो कविता में नन्हे शब्द जो है हिरण के बच्चे के लिए उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। वो है, जाड़े की हवा कैसी चल रही है? जाड़े की हवा ठंडी और सर्द चल रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी, यह भाव क्या दर्शाता है? यह भाव जो है दर्शाता है वात्सल्य और ममता का। तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी, यह भाव जो है वात्सल्य और ममता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। वो है, पहाड़ों पर हवा का स्वर कैसा है? तो पहाड़ों पर हवा का स्वर जो है सा सा करता हुआ सर्द स्वर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, हिरण के बच्चे के बिछड़ने का कारण क्या हो सकता है? तो हिरण के बच्चे का बिछड़ने का कारण हो सकता है वह जो है रास्ता भूल गया। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट और सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। वो है, डॉक्टर नी वियतनाम मूल रूप से कहाँ के कवि हैं? तो डॉक्टर नी वियतनाम, इसके नाम के आगे ही वियतनाम लगा हुआ है, तो ये मूल रूप से जो है ये वियतनाम के कवि है। कहाँ के हैं? वियतनाम के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कविता का मुख्य पात्र क्या है? कविता का जो मुख्य पात्र है वो हिरण का बच्चा है। क्या है? हिरण का बच्चा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। दुखी मत हो नन्ही, यह कवि किसे सांत्वना दे रहा है? दुखी मत हो नन्ही यह जो है कवि कह रहा है राह भटके हिरण के बच्चे को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। वह है, सुबह होने पर क्या होगा? तो सुबह होने पर सूरज उगेगा और हिरण का बच्चा अपनी माँ को पा लेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। वो है प्रश्न नंबर 30 है। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। वो है, किसले भाग 3 का यह अंतिम अध्याय हमें क्या सीख देता है? तो यह सीख देता है बेजुबान जानवरों के प्रति दया और भाव रखने की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है।